बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आज क्या हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको वो चीज़ें सिखा रही हूँ खाने में जो कि आप ईद के बाद जैसे पार्टीज़ होती हैं, वन डिश पार्टी होती है या घर में दावत होती है, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको सिखा रही हूँ। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं अपनी पसंद पर चिकन शाशलिक, और उसके अलावा मेरी पसंद पर जो मीठा सीख रहे हैं वो है जनाब पीच कोबलर। अच्छा जी, पीच कोबलर क्या है ये मैं जब बना रही होंगी तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला काम करेंगे जनाब शाशलिक का। ये मैं आपको लगाना बता देती हूँ, ऐसे तो सभी लोग जानते हैं पर फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कि भाई किसी को अगर नहीं आता तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कि हमने चिकन ब्रेस्ट लिया है और उसको क्यूब में काट लिया, 1.25 इंच के उसमें क्या कहेंगे चौकोर बोटी बना ली, ठीक है। और हमने चिकन लगाया, प्याज लगाई, फिर चिकन लगाया, उसके बाद हमने शिमला मिर्च लगाई। अच्छा, जिस तरह से चिकन काटा है सब्जियों को भी बिल्कुल उसी तरह से काटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर टमाटर लगा दिया और ये आपकी शाशलिक स्टिक तैयार हो गई है। इसके साथ हम सॉस बनाएंगे। बहुत ही हिट डिश है मेरी और बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा, जब भी मैंने बनाई है बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। लजीज़ तरीन डिश है जो कि आप आमतौर पर रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, तो ये आप अपने घर में बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतर स्टाइल, क्योंकि वो लोग दूसरी चीज़ें डालते हैं जो कि मैंने नहीं डाली हैं। ख़ास तौर से वो चाइनीज़ नमक डालते हैं जो कि मैंने बिल्कुल नहीं डाला है। तो हम बेहतर खाना बनाएंगे उनसे ज़्यादा बेहतर टेस्ट में। अच्छा जी, आप सभी मुझे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़रा टाइम की कमी होती है और चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो इसलिए अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं पका रही हूँ। बहुत थोड़ा सा हमें चाहिए होगा इसमें कुकिंग ऑयल, और उससे पहले हस्बे आदत मैं अपना पैन ज़रूर वाइप करती हूँ। भाई इंसानी दिमाग कभी कभी भूल सकती होंगी पर मेरी आदत है, ये मैं घर में भी करती हूँ। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहिए हमको। जितनी भी ये सीखें बनी हैं ये सब आ जाएंगी इसमें। ये जो 2 बनाई हैं इनको भी डालती हूँ। ये सब पक जाएंगी। इनको चाहें तो आप ग्रिल कर सकते हैं। ग्रिल में शाशलिक बहुत अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक मैं इतनी ही रखती हूँ, अभी एक आध और डाल सकती हूँ। अच्छा, हम इसको बैचेज में करेंगे, 2 बैच हमारे बनेंगे इसके। तो इसको चलाने के लिए बिल्कुल कोई मसला नहीं है। देखें जी, आराम से अच्छा जी, मुझे अपना टोंग चाहिए। कोयलों पे बनाएंगे तो शाशलिक का जवाब नहीं, बहुत ही बेहतरीन बनता है। ये पैन में मैं बना सकती थी लेकिन पर्पसली मैं इसको वॉक में बना रही हूँ दावत के लिए, और घर में अगर दावत कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही आइडियल डिश है। हाँ जी, सना है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शेफ बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाएं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। हाँ बोलें। मुझे आपसे ना फरमाइश करनी थी, मैंने पहले भी की थी। आप नान बनाना सिखा दें तवे के ऊपर। अच्छा ठीक है, सिखा दूँगी। पहले सिखाए थे पर अब बहुत लंबा टाइम गुजर गया, सिखा दूँगी दोबारा से। अच्छा, और रसमलाई बनाना भी सिखा दें। क्या चीज़? रसमलाई बनाना। अच्छा, रसमलाई, ठीक है इंशाल्लाह। रमज़ान में एक्चुअली मुझे बनानी थी पर वो स्केड्यूल इतना टाइट था, कुछ हो नहीं सका। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी आप लोग फरमाइश कर रहे हैं, वो रमज़ान में बननी थी, पर वो इंशाल्लाह आप बनेंगी। ठीक है, ओके भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कोबलर की तरफ। अच्छा, कोबलर बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी? कोबलर एक्चुअली है क्या? कोबलर जो है एक डीप डिश टार्ट होता है, वो मीठा भी होता है, वो नमकीन भी होता है, ठीक है। सो सिंपल, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास पीचेस हैं जिनको कि भाई अभी नहीं कर सकती थी, बहुत सिंपल है, 2-3 चीज़ें हैं और इसको पकाना है। अच्छा, इसके अलावा
पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, पीचेस हैं ये कुछ 6-7 पीचेस ले लीजिए आप, और उसको मैंने इसमें डाली तकरीबन 8 से 10 चमचे आप टेबल स्पून चीनी के डालें, तकरीबन हाफ कप समझें, हाफ कप। डिपेंड्स के पीचेस हैं कैसे, अगर वो बहुत खट्टे हैं तो चीनी ज़ाहिर है कि हमें थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। अच्छा चलिए, यहाँ ब्रेक आ गई है, इसको मैं करती हूँ अलट पलट और आप सभी से मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं ईद मिलन पार्टी के खाने, और ईद के बाद से मैं वही सिखा रही हूँ आपको। जैसे कल मैंने सिखाया था मिर्चों का हैदराबादी सालन, ओहो हो, अगर आप ये बना के ले गए ना तो आप दावत लूट लेंगे। और वो इतना लजीज सालन है, बहुत ही मज़ेदार, और उसके साथ वही राइस हो, आप बहुत ही प्यारी डिश लेकर जाएंगे। अगर कहीं जाते हैं या अपने घर में आपने दावत की तो उसे ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, यहाँ पर आप सीख रहे हैं आज चिकन शाशलिक, बहुत ही हिट रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा, सारे जगह जहाँ जहाँ मैंने प्रोग्राम किए वहाँ वहाँ ये बनाई मैंने, और ये बेइंतहा लजीज डिश है। यहाँ पर जो मैंने पहला बैच आपके सामने डाला था चिकन स्कीवर्स का, जो कि मैंने वुडन स्टिक पर या सीखों पर लगाई है, वो यहाँ पक रहा है अभी। तो बस मेरा ख्याल है मैं इसको निकाल लेती हूँ, हो चुका है ये। अच्छा जी, रेहाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई भाई। देखें जी, सब्जियां भी बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल पक चुकी हैं भाई। एक आध में से टमाटर और चिकन थोड़ा सा निकल गया, यहाँ जगह नहीं भाई, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे बैच को अभी हम डालते हैं क्योंकि मैं इसको बंद कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे ये काम करना है पहले, क्योंकि ये ज़रा टाइम टेकिंग काम है। अच्छा जी, पीचेस हैं तकरीबन 500-600 ग्राम आप ले लीजिए। गुटली उटली निकलने के बाद कितने रह जाएंगे पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 सवा चाय के चमचे के बराबर है पिसी हुई दालचीनी। इसको क्या किया मैंने, आड़ूओं को हमने ऐसी पीसेस में कट कर दिया, और लेने के बाद उसमें बहुत, अगर आपके आड़ू ड्राई हैं, जूसी नहीं हैं, थोड़े से नरम जो होते हैं ना, थोड़े जूसी होते हैं, जो हार्ड होते हैं ना, उसमें आपको ज़रा सा पानी डालना पड़ेगा, उसमें फ्लेवर भी ज़रा कम होता है। तो उसको, क्योंकि हमारे पीसेस थोड़े हार्ड थे, मैंने इसमें बहुत ही ज़रा सा समझे 1/4 प्याली के बराबर पानी डाला, आधी प्याली चीनी डाली और इसको पका दिया। जब ये पक गया तो इसमें मैंने 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर डाल दिया, बस। उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा कर लिया। ये मेरे पास टिन तैयार है, इसमें मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। आप टिन में भी बना सकते हैं और आप पायरेक्स की डिश में भी बना सकते हैं। तो ये जो पीचेस पक्के हुए हैं ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हाँ जी, रेहाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रेहाना बात कर रही हूँ कराची से। हाँ बोलो ना रेहाना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं आपने जो कल मिर्चें बनाई थी ना, मसाले मिर्च वाली जो पकाई थी आपने, वो दही डालने के बाद आपने नारियल तिल और आपने वो डाल के, हाँ, मिर्ची डाल के दम पे रख दी थी, बस क्या पानी डाल के। देखो मेरी एक बात सुनो, जब मैंने वो पेस्ट डाला था ना, उसको डालने के बाद तुमने उसको तकरीबन आधे घंटे अच्छा पकाना है भाई, मकसद है पकाना, उसको पका लेना है। और पकाने के बाद बकिया चीज़ें जो गई हैं फिर सारी एक साथ चली गई, और सबसे आखिर में जो मिर्ची मैंने फ्राई करके रखी थी ना वो डालूंगी, बस एंड में डालेंगे, बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल आखिर में। अच्छा, सारी चीज़ें डाल दो। जब वो पेस्ट जो हमने नारियल तिल और मूंगफली का जो पेस्ट था वो डाला, उसको पकाना है बस। जब वो पक गया, गाढ़ापन आ गया, तो उसके बाद आपने उसमें दही है, इमली है और दूसरी चीज़ें जो है जैसे थोड़ा सा धनिया है, पुदीना है, ये चीज़ें आपने डाली और उसको अच्छी तरह मिक्स किया। 1-2 मिनट उसको, हाँ सुने मेरी बात, 1-2 मिनट उसको आप पकाएंगी। पकाने के बाद फिर मिर्चें डाल दें, 2 मिनट पकाएं, हटा दें, बस हो गया। तो मतलब थोड़ी ग्रेवी रखी थी ना आपने? क्या चीज़? ग्रेवी रखी थी, शोरबा रखा था। हाँ हाँ, ग्रेवी है उसके अंदर, ग्रेवी आप रखेंगी, ग्रेवी के बिना नहीं है। अच्छा, मेरी आप एक बात हो रहा है, आपको मेरी बहन बहुत पसंद करती है। हाँ। आप मेरी बहन को, उसके बच्चों को हाय हेलो बोल दें। नहीं, हाय हेलो तो राहत नहीं कहती भाई, राहत मुसलमान है, सलाम करती है, मैं तो सलाम करूँगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहन को, उनके बच्चों को, सबको सलाम करती हूँ मैं, और मुझे वालेकुम अस्सलाम कहेंगे, हाय हु ही नहीं चलेगा भाई।
ठीक है। अच्छा भाई, अब कोबलर जो बन रहा है उसके लिए, उसकी टॉपिंग के लिए हमको क्या चाहिए होगा। देखा जी आपने कितना अच्छा अरेंज हो गया। ये 8 इंच का पैन है मेरा स्क्वायर, और जो पायरेक्स की डिश में मैंने बेक करके रखा हुआ है वो भी 8 इंच का ही है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 1.5 प्याली मैदा है, 2 चाय के चमचे इसमें हैं बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक है। नमक मैदे में डाल दिया मैंने, वो चुटकी के लिए क्या मैं प्याला भरती, तो मैंने कहा चलें डाल देती हूँ। अच्छा, 2 खाने के चमचे चीनी, थोड़ी बारीक चीनी हो, मेरी बारीक चीनी है, बहुत मोटी चीनी अगर है तो फिर पीसिएगा। 2 खाने के चमचे हैं भाई चीनी। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा जी, 125 ग्राम मक्खन चाहिए हमको। मक्खन आपका थोड़ा सा नरम होना चाहिए। ये सब चीज़ें, इसको हाथ से मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन मैं हाथ से नहीं करूँगी क्योंकि भाई मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। मक्खन वाले हाथ धोती रही तो शाम हो जाएगी मुझे। मुझे एक बात कहनी है आप लोगों से, का बीइंग एज अ मुस्लिम मेरा ख्याल है मुझे कहनी चाहिए कि उर्दू सही बोली नहीं जाती, और बेकरी को बेकरी कहते हैं, बेकिंग को बेकिंग कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। अब कहते हैं कि हमारे बच्चों को हाई कर दें, हमारे बच्चों को ये कर दें। क्यों कर दें भाई, पहले उर्दू बोलनी सीखो सही से। आप लोगों को उर्दू नहीं आती, इतनी सारी गलतियाँ करते हैं आप लोग। कभी मौका मिल जाए मुझे और मैं कोई कुकिंग शो देख लूँ, और उसमें जो कॉल्स आती हैं मुझे नहीं समझ में आता है वो किस तरह से कुकिंग को समझते होंगे, उनकी तो उर्दू इतनी ख़राब होती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 125 ग्राम मक्खन जो था वो डाल दिया। इसको हम मिक्स करेंगे। इस काम को आप हाथ से करेंगे, हाथ से मतलब ऐसे उंगलियों में लेके ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। तो ये मैं हाथ इसे स्पून से कर रही हूँ, एंड आई गेस के मैं कर लूँगी। बात दरअसल ये कि क्योंकि काम किया हुआ है तो मसला नहीं होता कि भाई कैसे करेंगे। बच्चों की तरबियत करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो मिलते मिलाते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, कोई मुझसे मिलेगा ना तो सबसे पहले मैं उसके बात करने से ये अंदाज़ा लगाऊंगी कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी तरबियत क्या है, उसको तालीम कैसी दी गई है। तो इन सारी चीज़ों से फैमिली का पता चलता है। तो इन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले अपनी चीज़ सिखाएं बच्चों को। सलाम नहीं कर सकते सही, सलाम अलैकुम, हाँ व्हाट इज़ दिस सलाम अलैकुम, ये थोड़ी है सलाम, अस्सलामु अलैकुम ये है। सलाम भी नहीं सही से करते, और बताया जा चुका है कि सलाम अगर गलत करते हैं तो उसके मायने बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, और वो दुआ बनकर लगने की बजाय वो आपने सामने वाले को बद्दुआ दे दी। हाँ, सलाम तो दुआ है ना, सलामती की दुआ है, उसको उसी तरह करें। हर एक को, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, सलाम किया करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मक्खन अच्छा सा किया मिक्स, और क्या अब है आधी प्याली दूध और 1 अंडा। ये दूध भी मैं इसमें डाल देती हूँ, अंडा भी डाल देती हैं जी। अंडा है, अंडा, ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ अंडा, लेकिन अंडा उर्दू में अंडा। चलें भाई, इसको किया मिक्स। ये भी आ गया इसमें। अच्छा जी, अब हम ये सब मिक्स करेंगे। अब सारा हो गया, ठीक है। अब जो कोबलर बन रहा है, हमने ये फ्रूट डाल दिए। अब ये टॉपिंग है इसकी। मुक़द्दस है मुल्तान से जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोले मुक़द्दस। मैं ठीक हूँ मुक़द्दस, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं समझ में आ रहा भाइयों, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अरे बहुत शुक्रिया मुक़द्दस, मुझे अच्छा लगा सुन के। मुझे रोस्ट बनाना सिखा दे। क्या सिखाऊं? मुझे रोस्ट बनाना सिखा दे। आई है रोट मैंने उसमें डाला, मुझे रमज़ान में बनाना था, यकीन जानो। और बस मैं क्या करूं, रमज़ान में बहुत चीज़ें थी, वो सारी लिखी हुई है मेरे पास। जो फरमाइशें आप लोग कर रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी लिस्ट में डाली हुई हैं, तो इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कुछ?
नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा। रोट इंशाल्लाह ज़रूर सीखोगी, बहुत ही प्यारा बनता है भाई रोट, बड़ी मज़े की चीज़ है। और हमारे यहाँ उसको गलत सलत नामों से बाज़ार में जो बेचते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो बस क्या बताऊँ मैं, इसलिए कहते हैं इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और इल्म सबसे पहले कुरान का और फिर दुनियावी इल्म। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, देखें जी, ये देखें मैंने दोनों चमचों को अपने गीला कर लिया। ये जो मिक्स मैंने बनाया है ये मैं यहाँ पे डालती जाऊँगी ऊपर टॉप पे, ठीक है जी। और स्टोन ओवन हम गरम करेंगे। चलें जी, बकिया काम करूँगी आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं ईद मिलन पार्टी के खाने, और इसमें आज आप सीख रहे हैं चिकन शाशलिक, बहुत ही हिट रेसिपी। और इसके अलावा मीठे में आप सीख रहे हैं पीच कोबलर, बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा जी। यहाँ पर मैंने ये सारा डाल दिया जो आपके सामने मैंने मिक्स बनाया था। ये थोड़ा सा छोड़ दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इसको किस तरह से ऊपर डाल रही हूँ। चमचे से ही डालेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सहरा जी कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, बड़ी अच्छी चीज़ बना रही हैं आप। बहुत तो आप सभी अच्छी बनाती हैं, लेकिन मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। करें ना जी, मुझे बढ़िया बता दीजिए, बढ़िया कैसे बनाते हैं? अच्छा, बढ़िया बाजार से खरीदूंगी मैं, पकाना बताऊंगी मैं। बाजार से ही बना के किसी नहीं नहीं, बढ़िया बन नहीं पाएंगी प्रोग्राम में, एक लंबा प्रोसेस है उसका, क्योंकि दाल से बनेंगी और फिर उसका बनाना, उसका सुखाना, पता नहीं क्या क्या उसमें है, ठीक है ना। तो मैं आपको बढ़िया पकानी बताऊंगी, मैं पकाना बता दूंगी। आपने फरमाइश बहुत अच्छी की है, मेरी पसंद की फरमाइश है, तो इंशाल्लाह सिखा दूंगी। बहुत पसंद है, लेकिन हाँ। मुझसे सही बनती नहीं, वो अकड़ जाती हैं। यानी उसका सालन जो आप बनाती तो वो अकड़ जाता है। जी जी, मतलब सालन तो नहीं अकड़ेगा, जाहिर है बढ़िया अकड़ जाती होंगी। बढ़िया अकड़ जाती हाँ बिल्कुल, मैं उसके बारे में बता दूंगी। एक कीमे की तरह बनती है। हाँ हाँ हाँ, और एक सालन में, तो दोनों बताइएगा। जी जी, मैं इंशाल्लाह बता दूंगी जी, इंशाल्लाह। कब बताएंगे आप, ताकि मैं वो प्रोग्राम तो जरूर। अच्छा, रोजाना नहीं देखेंगी? हाँ, इतनी सारी फरमाइशें हैं हमारे यहाँ। मसला ये, कभी केबल गायब हो जाता है, कभी लाइट गायब हो जाती है। हाँ, मैंने अगर कहा कि हाँ मैं कल सिखा रही हूँ और केबल गायब हो गया, फिर क्या करेंगी? ये तो बड़ा मसला होगा ना। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह बता दूंगी आपको। ये नहीं बता सकती कि किस दिन, क्योंकि जाहिर है हाँ कभी भी इंशाल्लाह उस दिन आपकी लाइट होगी, लाइट भी केबल सब होगा इंशाल्लाह। वैसे बहुत अच्छी होती हैं आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, स्टोन ओवन को 40-45 मिनट पहले गर्म करेंगे। और अब मैं इसको, हमारा देखचा भाई अंदर से नहीं दिखाना, बहुत काला हो चुका है, गंदा हो चुका है। गंदे से मतलब जल जल के काला हो गया। चलो जी, ये गया बेक होने के लिए, ठीक है, सबको पता है, अंदर रख दिया मैंने। और अब ये बेक होता रहेगा। यहाँ पर अब मैं चिकन जो है उसको निकालूंगी नहीं, बल्कि हमने अभी डाला है उसको, अभी पक्का तो नहीं होगा, तो जाहिर है कि मैं भाई यहीं पर रख देती हूँ। अलट पलट कर लेंगे इसको हम। अच्छा, तेल जो मैंने डाला था बस वही है जो आप लोगों के सामने डाला था, उसी में ये पक रहा है। जब मैंने ये सीखें निकालनी थी तो तेल बचा हुआ था ना इसमें थोड़ा सा, बस उसी में मैंने काम चलाया। देखने से आपको पता चल जाएगा। ये पक जाए, ज़रा सी और पकनी है भाई। चलिए, अच्छा जी, अब क्या है, अब इसकी सॉस बनेगी। और सॉस बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी? अदरक और लहसुन है चॉप किया हुआ, चॉप की हुई हरी मिर्च है, इसके अलावा टमाटो केचप, इसे बोल सकते हैं ऐसे। अच्छा जी, इसके अलावा यखनी है, चिकन क्यूब से मैंने यखनी बनाई है, और चीनी है, सोया सॉस है, वाइट विनीगर है, और चिली सॉस है। अच्छा, चिकन क्यूब से जो यखनी बनाई है, तो ये आप एक चिकन क्यूब को इस्तेमाल करेंगे जो मैंने रेसिपी में आपको सॉस बताई हुई है, और उसमें एक चिकन क्यूब डाल देंगे। फिर हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नमक हम डालेंगे ही नहीं,
यहाँ रखा था, मैंने हटा दिया कि भाई मुझसे भी भूल हो गया और डाल दिया तो बस तो हो गया काम। तो नमक बिल्कुल भी नहीं जाएगा और ये सारी चीज़ें डालकर हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। और यहाँ पर भाई अब आई गेस कि मुझे निकालना है इसको। हाँ जी, बिल्किस हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शेफ राहत आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। बिल्किस आप सुनाएं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलिए। रमजान में तो आपने बहुत अच्छी रेसिपीज बताई थी हाँ। हाँ। जो शायद साल भर हमारी चलती रहेंगी अब इंशाल्लाह। हाँ बहुत अच्छा शो किया आपने, बहुत ही आप पूरे रमजान में, सहरी में, इफ्तारी में, हाँ और बहुत अच्छा लगा। ठीक है। राहत, मुझे ये पूछना है कि हाँ। आज जो आप ये कोबलर बना रही हैं, हाँ तो ये हम किस किस फ्रूट के साथ बना सकते हैं? देखो, अभी जितने भी फ्रूट आए हुए हैं सबके साथ बना सकती हैं। फ्रूट को मिक्स करके भी बना सकती हैं। पीचेस हैं, प्लम्स हैं, एप्रिकॉट यानी खुबानी, आलूचा, और पीचेस हैं, मैंगो है, और क्या है, और कौन से फल हैं? खरबूजा, मेलन, मेलन नहीं डालिएगा, कोई सा भी मेलन मत डालिएगा। अच्छा। हाँ। स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है मेरे पास, डालें डालें, बिल्कुल डालें, बिल्कुल डालें, मेरे पास भी पड़ी है। अभी तो मेरा ये लाइट चली गई है, इसलिए मैं क्या आखिर का नहीं देख पाऊंगी कि ये बनने के बाद कैसा ये बनने के क्या आती है। हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बनाया हुआ है क्योंकि जाहिर है कि प्रोग्राम में नहीं अभी हाँ। मेरी लाइट, अच्छा लाइट गई हुई है। जी जी ठीक है। तो मैं इस वजह से नहीं देख पाऊंगी कि इसका हाँ। क्या रिजल्ट इसका है। क्या रिजल्ट आए वो मैं आपको अभी नहीं देख पाएंगी। कितनी देर में देख पाएंगी? लाइट कब नहीं, अब आती तो है? ये 1 घंटे लाइट वाले की मेहरबानी है, वो तो 1 घंटे के लिए लेंगे। अब जब आपका शो खत्म हो जाएगा इसके बाद दे देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर आप फेसबुक पे देखिए, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो भाई, अब बहुत अच्छी शक्ल होती है। और इसके अलावा मुझे भाई ये रखा हुआ है मेरे पास, ये अभी बेक हुआ है। अच्छा, इसको गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। मुझे चाहिए चाय दी छलनी। अच्छा, इस पर अब जाएगी आइसिंग शुगर। देखें जी, पहले तो आप ऐसे देखें, भाई दिखाएंगे। देखें जी, ठीक है। जो मैंने इस पर डॉलप्स डाले थे, जो हमने मिक्स बनाया था, डो बनाया था, उसका ये देखें इस तरह से इफ़ेक्ट आएगा। और अब मैं इस पर थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालूंगी, हल्की सी बस। ठंडा हो जाए तो इसको आप माइक्रोवेव में गर्म कर लें। उफ, मेरे बच्चे तो दीवाने हैं कोबलर के, बचपन से ही। चलिए भाई, ये हुआ। और बहुत ही शानदार डिज़र्ट आपका लेके जाएंगे ना किसी के घर, अगर ले जा रही हैं तो बहुत ही यूनिक डिज़र्ट होगा। बनाना आसान है और खाने में तो इंतहाई लाजवाब। हाँ जी, रुखसाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। बिल्कुल ठीक ठाक है और माशाल्लाह हमेशा की तरह बेहतरीन डिशेस बन रही हैं। और स्पेशली पीच कोबलर तो ये बिल्कुल यूनिक डिश नजर आ रही है, क्योंकि ये मैंने अभी तक कहीं देखी ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने बरसों पहले जहाँ जहाँ मैंने प्रोग्राम किया रुखसाना, वहाँ मैंने सिखाई है। हाँ, लेकिन ये के बाद दफा प्रोग्राम मिस हो जाते हैं ना, तो इस तरह से ये मेरे प्रोग्राम नहीं देख पाई होंगी। अच्छा, दूसरा ये कि आप जो शाशलिक बना रही है, ये भी बहुत ही खूबसूरत, इतना कलरफुल नजर आ रहा है, बहुत जबरदस्त। और बहुत अच्छा। इसको जाहिर है कि आपने जैसे ही बताया, अमूमन यही होता है कि जैसे ये जो बोटियां होती है या उसकी दूसरी चीजें होती है, उसके ऊपर पहले से लोग या तो नमक लगाते हैं या कुछ और लगा के उसको करते हैं। लेकिन आपने ये अच्छी चीज बताई कि इसको विदाउट किसी चीज के बगैर पहले इसको डन करना चाहिए। अच्छा, और दूसरा ये भी कि माशाल्लाह से जैसे भी आपने बहुत सारी इतनी अच्छी बातें बताई कि इंसान को यानी सलाम करना, जाहिर है आप देखते बाद लोग ऐसे सलाम का जवाब देते हैं कि वो यानी बहुत ही अजीब सा लगता है। जी हाँ, क्योंकि इसमें बहुत आता भी रहा है, नेट पे भी आता रहा है कि किस तरीके से सलाम करना चाहिए और अच्छी तरह करना चाहिए। जैसे किचन में, जैसे आप बता रही है, किचन के साथ साथ आप अच्छी बातें बताती रहती है, यानी कि जो छोटे बच्चे ये वो इस तरह के जो नहीं सीख पाते, वो अपनी वालदा के साथ अगर किचन में थोड़ी देर बैठ जाए, और वालदा भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को थोड़ी देर किचन में ले जाएं और उनके साथ इस्लामी बातें करें, क्योंकि वक्त होता है थोड़ा सा जिसमें सिखाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और माशाल्लाह आप इसका भी एहतमाम करती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है।
क्योंकि बहुत दुनिया भर में बड़े बच्चे सब आपका प्रोग्राम भी देख रहे जी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उनको इस तरह से अच्छी अच्छी बातें भी, नॉलेज भी होती रहती है। बिल्कुल रुखसाना, जैसे मैं अब यहाँ पर टीवी पर खड़ी हूँ ना, तो लाखों लोग मुझे देख रहे हैं, तो मेरी एक आवाज़ से जो पैगाम पहुँचेगा वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा लोगों पर असर, क्योंकि इसका असर होना बहुत ही ज़रूरी है। सही बात का असर, बुरी बात का असर तो फ़ौरन ले लेते हैं, तो सही बात का असर होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को बताना, क्योंकि बच्चे बड़े कच्चे जहन के होते हैं, वो जो देखते हैं बस वही अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले माँ और बाप की तरबियत का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये इस वजह से मैं बता देती हूँ, क्योंकि बड़ों को भी बहुत सी बातें नहीं पता होती हैं, तो अगर मुझे पता है और मैं बता दूँगी तो मेरा ख्याल है ये अच्छा ही होगा। तो अच्छा रुखसाना, ये बताएं कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, आज तो कोई फरमाइश नहीं है, वैसे ही आप बहुत अच्छा लग रहा है जो डिशेस बना रही हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा रुखसाना, और भी देखिएगा अभी शाशलिक के साथ में और क्या करने वाली है। जी जी बिल्कुल। और ये जो आपने पीच कोबलर पे जो टॉपिंग करके जिस तरीके से रखा है, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और दिल चाह के आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाई जाए जो आसान भी हो और यूनिक भी हो। तो बस बनाइएगा इसको, एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही लजीज डेजर्ट होता है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने कॉल किया। मैंने यहाँ डाली है चिकन की यखनी। अच्छा, मैंने मेथड में लिखा हुआ है कि आप जिंजर गार्लिक को और हरी मिर्च को थोड़ा फ्राई कर लें और उसके बाद बकिया अज्जा उसके अंदर शामिल करें, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें टोमेटो केचप, और बस अब क्या करेंगे, हमारे पास मैं एक चीज़ बता देती हूँ, चीनी है, सोया सॉस है, सिरका और चिली सॉस और कॉर्नफ्लावर, ये सारी चीज़ें एक साथ चली जाएंगी और आप सभी देखेंगे इस सॉस को इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप लोगों की ईद मिलन पार्टीज़ के लिए या वन डिश पार्टी है, तो उसके लिए मैंने सिखाया आपको चिकन शाशलिक, और उसके अलावा आप सभी लोगों ने सीखा है यहाँ पे पीच कोबलर। ओ मैं ज़रा सा देख लूँ भाई, बहुत ही आला बेक हो रहा है, देखता देखेंगे, बस उसके कालेपन को छोड़ दें, बहुत ही आला बेक हो रहा है। मैं क्या बताऊँ आपको, शानदार, एकदम शानदार। चलिए जी, इसको छोड़ देती। मैं ये बता रही थी आपको कि आप सॉस तो अलहदा से दें, लेकिन साथ में, ये अभी मैं करके बताती पर अब टाइम नहीं है, इससे क्या होगा कि हमने चिकन को कुछ नहीं किया था, अब इसमें सारा ये फ्लेवर आ गया है, और सॉस में हमने इसको डिप किया, और उसके अलावा अलहदा से सॉस भी दी है, क्योंकि सॉस हमें चाहिए ना, राइस के साथ सर्व कर रहे हैं तो सॉस तो होनी चाहिए। और हमारा खाना है डन डना डन। वीकेंड पे बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि किसी को आपने दावत पे बुलाया या आप कहीं दावत पे जा रहे हैं तो बना के लेके जाएंगे, नहीं, खाने घर वालों के लिए सबसे पहले बनाएं, ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि सबसे पहले अपना घर, अपने घर वाले आते हैं। हुकूकुल इबाद क्या है, वो यही तो है। मेहमानों की तो सब खातिर करते हैं, मैं मेहमान को बुलाया इसीलिए जाता कि भाई उसकी खातिर की जाएगी। अच्छा, ये जो मैंने स्टिक बनाई है ना पूरी, इसको आप एज ए स्नैक भी दे सकते हैं, फिर थोड़ा सा मैरिनेशन लगाना पड़ेगा और उसको बना के आप एज ए स्नैक दे सकते हैं। और यहाँ पर तो मैं भाई एज ए मील दे रही हूँ, साथ में मैंने उसके ये सॉस रामिकन में दिया हुआ है, इसी तरह से आप इसको सर्व करें। ये स्टिक्स बना के पहले से आप रख सकते हैं और उसके बाद सॉस बनाएं, इनको रीहीट, गरम गरम सॉस जाएगा वो खुद ही रीहीट हो जाएगी। देखें जी कितनी खूबसूरती आई हुई है उसके ऊपर, क्या अच्छी डिश है। डिश को खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे कहीं का भी खाना हो। चले जी, हो गया हमारा, तो बस मैं सिर्फ वो स्टिक्स, ये हमारा पार्टी अरेंजमेंट है ये वाला, और वो इंडिविजुअल है, ये भी पार्टी है। और जो डिश में मैंने डिज़र्ट बनाया हुआ है वो भी पार्टी सर्विंग है। इस तरह से आप डिश में देंगे तो ये आपकी बहुत ही अच्छी सी सर्विंग बन जाएगी, और पार्टी में देने के लिए तो बहुत ही अच्छा। मुझे बताएं, लास्ट मोमेंट होगा, मैं यहाँ रखूँगी बस और छुट्टी लूँगी, रख दूँ? चले भाई, लास्ट है हमारी, और इसको नेक्स्ट टाइम कभी बनाए तो और तरीके से मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही अच्छी सर्विंग आपकी बन जाएगी। चलें जी, इसको मैं रखूँगी यहाँ, जगह बना लूँ ज़रा, और थोड़ी सी जनाब
हरी प्याज के पत्ते, और हमारी ये वाली डिश एकदम डंडनाडन जी, ये हटा, ये प्लेन है अभी। और देखें जी, इतने शॉर्ट पीरियड में आपको कंप्लीटली हर चीज़ दिखाना, तो बस ये सब अल्लाह की तरफ से। ठीक है जी, ऐसे रामिकन रखें, छोटे प्याले रखें, उनमें सॉस डाल के दें, बहुत ही अच्छी सर्विंग होगी। चलिए भाई, ये हुआ, इसको भी हटा लेते हैं और कंप्लीट खाना आपके सामने है। कोबलर में ख्याल है 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। और ऊपर से क्योंकि पीचेस तो पक्के हुए हैं, जो उसकी टॉपिंग हमने डाली है, बस उसको थोड़ा ब्राउन होना है, जैसे आपने ये देखा कि किस तरह से ये ब्राउन हो गया है, तो इस तरह से हो जाएगा। चलें जी, कितने लगे हैं चांद? चांद है जी, और बहुत ही आला रेसिपी है। आप सभी इसको करें एंजॉय, अल्लाह का करें शुक्र अदा, और बच्चों की अच्छी तरबियत करें। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।